हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में स्टैटिक जीके में झीलों के बारे में 2 क्लास पढ़ चुके थे और आज झीलों से संबंधित लास्ट क्लास होगा। झीलों से संबंधित आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सभी क्लास को देखिए और मेरे प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़िए। मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आपको इस क्लास का लिंक भी प्रोवाइड करवाता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो मैं शेयर करता हूं। इंस्टाग्राम पर आपको इस क्लास का लिंक भी मिलेगा और नोट्स भी, और टेलीग्राम पर क्वेश्चन आंसर कीजिए क्यूज मोड में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू करते हैं क्लास को। लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। पहला है लोकतक झील। लोकतक झील मोइरांग मणिपुर में स्थित है। यह झील अपनी सतह पर तैरती हुई वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंदी कहा जाता है। झील पर सबसे बड़े तैरते द्वीप केवुल लाज माओ कहलाता है। जो सबसे बड़ा द्वीप है झील पर, उसका नाम है केवुल लाज माओ, याद रखिएगा। और इस झील का क्षेत्रफल 287 किलोमीटर स्क्वायर है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, पलकडील झील। पलकडील झील साइहा मिजोरम में स्थित है। सभी झीलों को आप लोग याद रखिएगा, लेकिन ये सब झील कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। ज़्यादा ध्यान दीजिए इस पेज में लोकतक और चिल्का झील पर। अगला देखिए, अगला देखते हैं चिल्का झील। चिल्का झील पूरी उड़ीसा में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह नाशपाती के आकार का है। एक नाशपाती फल होता है, उसके आकार का यह झील दिखता है और 70 किलोमीटर लंबा तथा 30 किलोमीटर चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल 1165 किलोमीटर स्क्वायर है और पानी इकट्ठा होने वाला क्षेत्र 3560 किलोमीटर स्क्वायर है। 1165 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, इस झील का क्षेत्रफल है, लेकिन इसके चारों ओर काफ़ी दूर तक पानी इकट्ठा होता है और उसका क्षेत्रफल है 3560 किलोमीटर स्क्वायर, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं कांजिया लेक। कांजिया झील भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको ध्यान में बस रखिएगा कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इससे और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं खुद बता दूंगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कांजली वेटलैंड। वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्रभूमि। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखते हैं कांजली वेटलैंड कहाँ है। कांजली वेटलैंड कपूरथला पंजाब में स्थित है। ब्यास नदी की एक सहायक नदी को सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। बस इतना ही है कि ब्यास नदी से धारा निकल कर आई है और उसी से यह झील बना हुआ है, जिसे कांजली वेटलैंड आर्द्रभूमि कहा जाता है। बस अगला है हरिके वेटलैंड। हरिके वेटलैंड फिरोजपुर पंजाब में स्थित है। हरिके वेटलैंड को हरिके पट्टन के रूप में भी जाना जाता है। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि है, बिगेस्ट वेटलैंड है तथा 1953 में सतलज नदी के पार हेड वर्क्स का निर्माण करके बनाया गया था। मतलब कि सतलज नदी का एक धारा निकालकर इसे बनाया गया था। कांजली वेटलैंड ब्यास नदी का एक धारा निकाल कर बनाया गया था और हरिके वेटलैंड सतलज नदी का एक धारा निकालकर बनाया गया था, याद रखिएगा। अगला देखते हैं रोपड़ वेटलैंड। रोपड़ वेटलैंड रूपनगर पंजाब में स्थित है तथा यह मानव निर्मित मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है तसांगमो झील, जो सिक्किम में है। तसांगमो झील सिक्किम में है और यह गंगटोक से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे चंगू झील भी कहा जाता है। यह 3753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित झील का पानी पास के हिमानियों से आता है। इस झील के पास में बहुत सारे बर्फ हैं, उससे इसमें पानी
आता है, भरा रहता है, याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है तसांगमो, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पेज में। अगला है पुष्कर झील। ये भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। इसे पुष्कर झील या पुष्कर सरोवर भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान के अजमेर के पुष्कर कस्बे में स्थित है। यह हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र झील है। पौराणिक दृष्टिकोण से इस झील का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी ने करवाया था। इस कारण झील के निकट ब्रह्मा जी का मंदिर भी बनाया गया है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पूरे भारत में, जो कि पुष्कर में है, याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल 22 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको याद रखिएगा, सब यही सिर्फ इम्पोर्टेंट है इस पेज में, बाकी सबको देख लीजिए, ध्यान में रखिएगा कहाँ है, और इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए अगला देखते हैं सांभर सॉल्ट लेक। सांभर सॉल्ट झील जयपुर राजस्थान में है और यह समुद्र के से काफ़ी ऊपर है, याद रखिएगा। इसमें से नमक निकाला जाता है, नमक का झील है, पूरा नमक का ही झील है। प्रतिवर्ष यह झील कुछ समय के लिए सूखा होता है, उस समय इसमें से नमक निकाला जाता है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए जयपुर राजस्थान में स्थित है और यह इसमें से निकाला जाता है। अगला है मानसागर झील। मानसागर झील जयपुर राजस्थान में स्थित है और इसे राजा मान सिंह ने इसे बनवाया था। इस झील के बीच में उनका महल बनवाया था और महल के चारों तरफ झील बनवाया था, या फिर ऐसा कह सकते हैं। इस झील का क्षेत्रफल 139 हेक्टेयर है और राजा मान सिंह के नाम पर ही इस झील का नाम मानसागर झील है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं फतेह सागर झील, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए उदयपुर राजस्थान में स्थित है फतेह सागर झील। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रंगा सागर झील। रंगा सागर झील उदयपुर राजस्थान में स्थित है। मैं वही उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वीवीआई बता रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, झील तो बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूँ। उस पर सिर्फ ध्यान रखिए कहाँ है, ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस ध्यान रखिए कहाँ स्थित है, कहाँ है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला रंगा सागर झील उदयपुर राजस्थान में स्थित है। रंगा सागर झील का निर्माण महाराजा अमर सिंह ने करवाया था। अगला है चौमाली। चौमाली गंगटोक सिक्किम में स्थित है, याद रखिए। बस सिक्किम का एक झील मैंने बताया आपको, तो सांगमो झील, उसको याद रखिएगा, बस इतना याद रखिए। चौमाली पूछा जाएगा, चौमाली झील कहाँ है, तो गंगटोक सिक्किम में स्थित है। इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। अगला हुसैन सागर झील, ये सभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रंगा सागर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। हुसैन सागर झील हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ओस्मान झील, ओस्मान सागर हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं अगला पेज, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। अगला है चेम्बरक्कम झील, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई शहर में पीने का पानी की आपूर्ति होती है इस झील से। पूरे चेन्नई में इसी झील से पानी की आपूर्ति होती है। मीठे पानी का झील है, याद रखिएगा, बस इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट, कुछ खास नहीं है, बस वही चिल्का झील, मानसागर, लोकतक, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट थे बस, और कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बस सबका जगह याद रखिए कहाँ स्थित है। अगला है भीमताल झील, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। यह त्रिभुजाकार झील है, पूछा जाएगा त्रिभुजाकार झील कौन है, बस इतना याद रखिए। भीमताल झील त्रिभुजाकार झील है, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। इम्पोर्टेंट रविंद्र सरोवर झील। रविंद्र सरोवर झील कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर इस झील का नाम रखा गया है और चारों तरफ इसके लंबे लंबे खजूर के वृक्ष हैं। मतलब इस झील के चारों तरफ खजूर का उत्पादन होता है, कह सकते हैं आप। खजूर के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं, बहुत घने वृक्ष हैं, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है सेंचाल झील, जो कि इम्पोर्टेंट है। दार्जिलिंग का एक ही झील है, ये इम्पोर्टेंट है। दार्जिलिंग बहुत खूबसूरत शहर है, खूबसूरत जगह है, उसका एक झील है, याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। सेंचाल झील
दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। दार्जिलिंग में पीने युक्त पानी का मुख्य भंडार सेंचाल झील है। पूरे दार्जिलिंग में पानी, पीने योग्य पानी यहीं से प्राप्त होता है, यहीं से मिलता है। इसी झील से सभी जगह पानी जाता है। झील पहाड़ी के ऊपर 8160 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस पहाड़ी में दुनिया के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्स भी हैं। ये भी याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स दार्जिलिंग में स्थित है, याद रखिएगा। मैंने आपको जो बताया सभी इंपॉर्टेंट, आप सब उसी को फोकस कीजिएगा। इससे पहले लोकतक झील, दूसरा चिल्का झील, तीसरा कांजली झील, रोपड़ झील, तसांगमो झील सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। पुष्कर झील भी इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। मानसागर, रंगा सागर, चेम्बरकम, रविंद्र सागर और सेंचाल, यही सब याद रखिएगा। इन्हीं पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। करीब 8 से 9 हैं और ज़्यादा कुछ बाकी सबका आप जगह याद रखिए, कहाँ किस शहर में स्थित हैं, कौन से राज्य में स्थित हैं, इतना याद रखिए। सभी का करीब 20 हैं, सभी को आप याद रखिएगा। चलिए करते हैं क्लास को एंड। अगला क्लास किसी और टॉपिक पे मेरा बनेगा, आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, याद रखिएगा। चलिए करते हैं क्लास को एंड। अगर ये क्लास आपके लिए यूजफुल है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट में है बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद,